सबको वोट बैंक प्यारा है, सबको कुर्सी प्यारा है, उसके लिए अपना प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं जो स्थापित रूप से अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड कहते हो, इवन नाम लेकर के बताना चाहते हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी किसी भी प्रकार का किसी हिंदू कार्यकर्ता संगठन अथवा हिंदू समस्याओं से उनका तनिक भी लेना देना नहीं है। केवल टीआरपी के लिए, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी शगुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हिंदुत्व के लिए उनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया। जिस धर्म की लड़ाई आपने पूरी जिंदगी लड़ी है, क्या वो धर्म आपके साथ न्याय कर पाया है या नहीं? देखिए, धर्म तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन धर्म को मानने जिस समाज की लड़ाई आपने लड़ी, क्या वो समाज आपके साथ न्याय कर पाया या नहीं? समाज अगर न्याय कर पाता तो सत्ता, शासन, प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि इसकी आवश्यकता ब्रह्मर्षि को नहीं होती। समाज हमारे साथ होता, सशक्त रूप से अगर हमारी मजबूती का कारण बनता तो हमें इन तमाम परेशानियों से कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हमको नहीं होने वाला था। लेकिन अफसोस, बिहार के अंदर सामाजिक संरचनाएं जब इलेक्शन का दौर आता है तो ध्वस्त होकर के जातिगत उन्माद का बलि चढ़ जाता है, और वही हुआ है। तो बिहार में तो उसी पार्टी की सरकार है ना, जिस पार्टी के आप समर्थन माने जाते हैं। नहीं, मेरे भाई, आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं और तमाम दर्शक को भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार, उनके पास में बिहार के हिंदू कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं किसी प्रकार का उनके मन में कोई भी दुख नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं जो स्थापित रूप से अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड कहते हो, इवन नाम लेकर के बताना चाहते हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी किसी भी प्रकार का किसी हिंदू कार्यकर्ता संगठन अथवा हिंदू समस्याओं से उनका तनिक भी लेना देना नहीं है। केवल टीआरपी के लिए, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी शगुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हिंदुत्व के लिए उनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया। अगला कदम क्या होगा राजनीतिक में फिर से? देखिए, समाज अपना जो समाज को लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, समाज अपना कर्म कर रहा है। राजीव ब्रह्मर्षि हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी देवी देवताओं की आस्था, अपने पूर्वजों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ कर रहा है, किसी के कहने पर नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा वेतन भोगी के रूप में नहीं कर रहा है। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतः मन में अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा लगाव है और जो होने वाली समस्याएं जो हिंदुत्व से संबंधित है, उससे उठने वाली पीड़ा हमको झकझोरती है, और बहुत मन विह्वल होने के बाद भी हम अपने इन तमाम समस्याओं को जब सामने खड़ा देखते हैं रोक नहीं पाते। फिर भी सामाजिक कार्य करने के लिए सत्ता का सहयोग तो बहुत ज़रूरी होता है ना। सत्ता का सहयोग सामाजिक कार्य के लिए होता था। अब सत्ता केवल अपनी कुर्सी की प्राप्ति और उसकी अस्थायित्व का प्रयास करने में ही अपना बल प्रयोग करता है। आज के स्थिति में कोई भी पार्टी बिहार के अंदर में ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को लेकर के संघर्ष करने वाले लोग अथवा संगठन के लिए उत्तरदायी हो। ऐसा कोई नहीं दिखता है, दूर दूर तक किसी की आहट तक नहीं दिखती। ये तो प्रशांत किशोर तो अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, तो क्या भविष्य में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ के आप अपनी राजनीति की? प्रशांत किशोर कर रहे हो, भाजपा कर रही हो, जदयू कर रहा हो, कांग्रेस कर रहा है, लोजपा कर रहा है और अन्य पार्टी संगठन कर रहा है, सबका अपना मापदंड है, सबका अपना नीति है, उसके तहत कार्य कर रहा है। सबको वोट बैंक प्यारा है, सबको कुर्सी प्यारा है, उसके लिए अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन जहां बात आ जाती है कि भाई हमारे देवी देवताओं की पूजा पद्धति, दुर्गा पूजा कब तक होगा, कब से कब तक होगा, कब मूर्ति का विसर्जन होगा, इसके लिए भी अगर सरकार तुगलकी आदेश लाता हो कि नहीं, आपको बलपूर्वक इस तिथि तक दुर्गा मूर्ति का विसर्जन कर लेना है,
और ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक चेहरा सामने नहीं आता है जो उसका विरोध करे, फिर कहाँ मतलब रह जाता है कोई पार्टी और नहीं। तो आखिरी सवाल, राजीव बरमसी का अगला कदम क्या होगा? जो हमारा पीछे का कदम था कि हम हिंदुत्व के लिए साथ थे, हम मरते दम तक हिंदुत्व के साथ रहेंगे। हमारे उस विचारधारा के साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन स्वीकृति प्रदान करता है, हमको अपना समझता है, हमारे इस सोच के साथ हम उसके साथ खड़े मिले।